ॐ सर्वविश्वप्रसिद्धस्य सर्वराष्ट्रशिरोमणे भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। नमो नमः। संस्कृत की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6ठी में संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का अध्ययन हम करेंगे और आज हम इस पुस्तक के परिचय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक का नाम है रुचिरा प्रथमो भागः, अर्थात रुचिरा पहला भाग। कक्षा 6 में इसका पहला भाग, कक्षा 7वीं में द्वितीय भाग और कक्षा 8वीं में हम इसके तृतीय भाग को पढ़ेंगे। षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम रुचिरा। रुचिरा का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला, मन को रुचिकर लगने वाला। संस्कृत वास्तव में रुचिकर है, मन को अच्छी लगती है, इसीलिए कक्षा 6 में संस्कृत में हमारा प्रवेश हो रहा है। और इस संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में हम 15 पाठों का अध्ययन करेंगे। इन 15 पाठों में 5 पाठ जो है पद्य के हैं और शेष पाठ गद्य के हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पद्य क्या होता है। पद्य का अर्थ होता है जिसमें श्लोकों के माध्यम से या मंत्रों के माध्यम से हमें पढ़ाया जाएगा, और गद्य का अर्थ होता है जिसमें कोई कथानक है, कोई संवाद है या कोई निबंध है, उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो ये जो 15 पाठ हैं भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के, शब्द परिचय से लेकर के जो है हमारा ये शुरू होता है, और धीरे धीरे संस्कृत में सरलता से जो है हम शब्दों के ज्ञान को जानेंगे। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, और ऐसे जाकर के विद्यालय वस्तुओं का ज्ञान करते करते जो है हम पूरे 15 पाठों में भिन्न भिन्न विषयों को जो है वो श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से और गीतों के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए आप भी अपनी पुस्तक जो है वो खोलें और पाठानुक्रमणिका में जो है हम सबसे पहले प्रवेश करते हैं। इस पाठानुक्रमणिका में जो है पहला पाठ है हमारा, वो है शब्द परिचय। शब्द परिचय, शब्द परिचय प्रथमा पाठ। इस पाठ में जो है वो शब्दों का परिचय दिया गया है, और शब्दों के परिचय में हम सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानेंगे कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्दों में कैसे जो है वाक्यों का प्रयोग होता है, वो इसमें हमें बताया गया है। द्वितीय पाठ शब्द परिचय, दूसरा पाठ भी है शब्द परिचय। इसमें भी हम जो है वो शब्दों के बारे में जानेंगे, लेकिन इसमें हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तृतीय पाठ शब्द परिचय, तीसरे पाठ का नाम भी शब्द परिचय है, और इसमें हम जो है वो नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे कि नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग होता है। चतुर्थ पाठ विद्यालय। विद्यालय, इसमें हम जो है विद्यालय संबंधी गतिविधियों के बारे में जानेंगे। ये चौथा पाठ है हमारा। विद्यालयों में गतिविधियां क्या होती हैं, छात्र क्या करते हैं, ये सब हम समझेंगे। पंचमा पाठ वृक्षः। पांचवा जो पाठ है वो वृक्षः है। ये गीत के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इसमें वृक्षों की उपयोगिताओं के बारे में बताया गया है। वृक्ष जो है वन की रचना करते हैं, वृक्षों से हमें जो है क्या क्या मिलता है, उनकी क्या उपयोगिता है, ये हम जो है इस पाठ में जानेंगे। और छठा पाठ है समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। भारत जो है वो प्रायद्वीप कहा जाता है, तीनों ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। कौन कौन से समुद्र हैं, उन समुद्रों के किनारे कौन कौन से तट हैं, उन तटों पर कौन कौन सा कारोबार होता है, कौन कौन से तट जो है भ्रमण के लिए हैं, और कौन कौन सा तट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये हम जो है इस छठे पाठ में पढ़ेंगे। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। इस पाठ में हम देखेंगे कि बगुला और शेर की दोस्ती होती है। फिर ऐसा क्या कारण होता है कि दोनों में जो है द्वेष हो जाता है और वो एक दूसरे से बदला लेते हैं, ये इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। अष्टमः पाठः सुप्तिस्तवकः।
8वां पाठ है सुक्ति स्तवक। इसमें जैसे हमने कहा कि सुक्तियाँ, मधुर वचन, ये श्लोकों के माध्यम से हम जीवन में कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये सारी जो है बातें इन श्लोकों के माध्यम से हम इस पाठ में जानेंगे। 9वां पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा। 9वां पाठ है खेल प्रतियोगिता। विद्यालय में किस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, ये सब हम इस पाठ में जानेंगे। 10वां पाठ है कृषिकः कर्मवीरः। 10वां पाठ है किसान और किसान की पत्नी कर्मवीर होते हैं। कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सब कुछ सहते हुए भी वो खेतों में काम करते रहते हैं। ये हम श्लोकों के माध्यम से इस पाठ में जानेंगे। 11वां पाठ है पुष्पोत्सवः। 11वां पाठ है फूलों का उत्सव। भारत देश उत्सवों का देश है। यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता है। तो ऐसे ही पुष्पोत्सव कहाँ होता है, कब होता है, कैसे मनाया जाता है, ये सब हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। 12वां पाठ है दशमः त्वमसि। 12वां पाठ है 10वें तुम हो। इसमें एक कहानी है। 10 बच्चे नदी में नहाने के लिए जाते हैं। नहा करके जब नदी पार करते हैं तो उनका नायक उनको गिनता है, अपने को न गिन करके 9 बच्चों को गिनता है, और दूसरा साथी भी अपने को न गिन करके 9 बच्चों को ही गिनता है। सभी दुखी हो जाते हैं कि एक साथी नदी में डूब गया। फिर कौन आकर के जो है उनको ये बताता है कि 10वें तुम हो, और वो इस बात को समझते हैं। एक हास्य कथा भी है, ये हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। 13वां पाठ है विमानयानम रचयामा। 13वां पाठ है हवाई जहाज बनाएं। इसमें बच्चे, ये गीत है, बच्चे कल्पना करते हैं कि जहाज बना करके हम अंतरिक्ष लोक में जाएंगे, ग्रहों की गणना करेंगे, चंद्र लोक में जाएंगे। इस तरह से जो है ये गीत के माध्यम से तरह तरह के सपनों में रंग जो है बच्चे भरते हैं। 14वां पाठ है अह आ च। ये एक कहानी है। इसमें अजीज नाम का एक सेवक अपने मालिक की सेवा में रहता है। जब वो घर जाना चाहता है तो अवकाश मांगता है। मालिक उसे अवकाश नहीं देता है, क्योंकि मालिक जानता है कि इसे अवकाश का भी वेतन देना पड़ेगा। फिर ऐसे क्या करता है मालिक कि अजीज को वो कार्य करने पड़ते हैं, और कैसे अजीज उन कार्यों को करता है, ये इस कहानी के माध्यम से अब जानेंगे। 15वां पाठ है मातुल चंद्रः। 15वां पाठ है चंदा मामा। ये बाल गीत है। बच्चे गीत के माध्यम से कैसे चंदा मामा से बातें करते हैं, ये हम जानेंगे। और फिर परिशिष्टम। परिशिष्ट में व्याकरण भाग दिया गया है। कारक, कारक विभक्ति परिचय, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब जो है इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम रुचिरा के प्रथम भाग में शब्द परिचय से लेकर के मातुल चंद्रः 15 पाठ तक संस्कृत के पद्यों के माध्यम से, गद्यों के माध्यम से संस्कृत की रोचकता को जानेंगे, संस्कृत विषय में प्रवेश करेंगे और व्याकरण के भाग को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे प्रथम पाठ के साथ। प्रथम पाठ शब्द परिचय, इसको लेकर के हम कल आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु भारत।